तो आज हम सिर्फ एक किताब के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम दौलत के पीछे के दिमागी खेल को समझने वाले हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी के फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम को रीबूट करने जैसा है। हम ये जानेंगे कि जॉर्ज क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के जो बेहद आसान से सबक है, वो असल में इतने मुश्किल क्यों लगते हैं। और हाँ, हम सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि उन्हें असल जिंदगी में उतारने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर। यही वो एक सवाल है जिसे आज हमें सुलझाना है। अगर अमीर बनने का रास्ता इतना सीधा और साफ है, तो फिर ज्यादातर लोग उस पर चल क्यों नहीं पाते? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में ही छुपा है। ये किताब हमें सीधे ले चलती है प्राचीन बेबीलोन की गलियों में, जो उस जमाने का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। और वहीं की कहानियों से निकलते हैं दौलत बनाने के 7 अचूक नियम, जिन्हें खाली बटुए के 7 इलाज कहा गया है। चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यह है पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, सबसे पहले खुद को पेमेंट करो। अब इसका मतलब मकान मालिक या किराने वाले को पैसे देना नहीं है, नहीं। ये वो हिस्सा है जो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना है, जिसे बचाना है और फिर बढ़ाना है। पता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर लोग, अरे, वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो पहले बचाते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। सोच का बस यही छोटा सा फर्क सारा खेल बदल देता है। देखिए, ये 90/10 का बंटवारा कितना आसान लगता है। बस ये मान लेना है कि कमाई का वो 10% हिस्सा कभी था ही नहीं। वो पैसा सीधा एक अलग तिजोरी में जाता है, जिस पर हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, अब यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। दूसरा इलाज है अपने खर्चों को कंट्रोल करो। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई साधु संत बन जाए। किताब कहती है कि जो 90% कमाई बची है ना, उसमें अपनी जरूरतें और अपने शौक दोनों के लिए जगह बनाओ। ये कंजूसी नहीं है, ये है सोच समझकर, मतलब स्मार्ट तरीके से खर्च करना। और तीसरा इलाज ये बताता है कि बचत को सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। अरे, आपकी बचत एक सेना की तरह है। इसे काम पर लगाना होगा ताकि ये और पैसे कमा कर लाए। यही तो है निवेश का मूल मंत्र। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिर्फ मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये दौलत बनाने का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार है। चौथा इलाज है अपनी दौलत की रक्षा करना। और किताब यहाँ साफ साफ चेतावनी देती है, रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों से दूर रहो। और उन लोगों से सलाह तो बिल्कुल मत लो जो खुद उस फील्ड के माहिर नहीं हैं। याद रखिए, ये एक लंबा और समझदारी भरा खेल है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। पांचवा और छठा इलाज आज के समय में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। पहला, अपना घर बनाना, ताकि किराया देने के बजाय अपनी खुद की संपत्ति बने। और दूसरा, भविष्य के लिए बचत करना, मतलब अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, उस दिन की तैयारी जब काम से आने वाली आमदनी बंद हो जाएगी। और अब आते हैं उस नियम पर जो शायद पहले नियम जितना ही जरूरी है, 7वां इलाज, कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। किताब का सार ये है, जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा कमाई। जरा देखिए कि कमाने की क्षमता बाकी सारे नियमों को कैसे कई गुना बढ़ा देती है। अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो 10% बचत हुई 5,000। लेकिन अगर वही इंसान अपनी स्किल्स बढ़ाकर 1,50,000 कमाने लगे तो 10% बचत का मतलब है 15,000। अपने हुनर और ज्ञान में किया गया निवेश ही सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। तो ये थे वो 7 सीधे और सरल नियम। लेकिन फिर वही सवाल सिर उठाता है, अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि ये किताब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये सोच बदलने के लिए है। और बदलाव लाना हमारे अपने दिमाग के खिलाफ एक जंग लड़ने जैसा है। सच तो ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम हमें खर्च करने के लिए उकसाता है, और हमारा दिमाग वो तो तुरंत मिलने वाले सुख के लिए ही बना है। समझिए कि ये लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक है बाहरी दुश्मन, जिसे हम आज का बेबीलोन कह सकते हैं। हर ऐप, हर विज्ञापन, हर इन्फ्लुएंसर हमें यही सिखाता है कि खुशी खरीदने में है। और फिर है हमारा अंदरूनी दुश्मन, हमारा आदि मानव का दिमाग। ये दिमाग भविष्य की चिंता करने के लिए नहीं बना, ये तो बस आज का इनाम पाने के लिए बना है। तो जब कोई सबसे पहले खुद को पेमेंट करने की कोशिश करता है, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं होता, ये एक जंग होती है। एक तरफ खरबों डॉलर का विज्ञापन उद्योग है और दूसरी तरफ लाखों सालों से विकसित हुआ हमारा अपना दिमाग,
इसीलिए ये इतना मुश्किल है। लेकिन दुश्मन को जानना ही जीत की ओर पहला कदम होता है। तो चलिए हम अपना खुद का बैबिलोनियन सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। 7 नियमों को एक साथ लागू करने की कोशिश छोड़िए, सिर्फ उन 3 पर फोकस करें जो सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसे हम आधुनिक बेबीलोनियन ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। पहला कदम, एक ऑटोमैटिक बचत सिस्टम बनाना। दूसरा, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करना। और तीसरा, एक बुद्धिमान सलाहकार मंडली बनाना। पहला कदम, और इसमें कोई समझौता नहीं। अगले 24 घंटों के अंदर एक ऑटोमैटिक ट्रांसफर सेट करना है। जैसे ही सैलरी आए उसका 10% या जहां से भी शुरू कर सके, भले ही 5%, सीधे एक अलग बचत खाते में चला जाना चाहिए। इस तरह हम अपनी इच्छा शक्ति का काम एक सिस्टम को सौंप देते हैं। दूसरा कदम, कमाई बढ़ाने पर फोकस करना। अगले 90 दिनों के लिए मुख्य लक्ष्य पैसे बचाना नहीं, बल्कि कमाने की क्षमता बढ़ाना है। अपने काम के क्षेत्र में कोई नया कीमती हुनर सीखना, कोई कोर्स करना, कोई सर्टिफिकेशन हासिल करना, और जब अगली बार सैलरी बढ़े तो खर्च बढ़ाने के बजाय उस ऑटोमैटिक बचत को बढ़ाना है। और तीसरा कदम, एक बुद्धिमान सलाहकार मंडली बनाना। इसका मतलब है अपने दिमाग को गलत सलाह के कचरे से बचाना। एक नियम बनाया जा सकता है, मनोरंजन पर बिताए गए हर एक घंटे के बदले कम से कम 30 मिनट अच्छी फाइनेंशियल जानकारी लेने में लगाएं। और कभी भी किसी एक सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर पैसों से जुड़ा कोई फैसला ना लें। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ सोने चांदी की कहानी नहीं है, ये आज के जमाने में आज़ादी पाने की कहानी है। इस पूरे सिस्टम का असली मकसद सिर्फ बैंक में ढेर सारे पैसे जमा करना नहीं है। तो सबसे जरूरी बात, असली लक्ष्य है मन की शांति। इस एहसास के साथ सुबह उठना कि कोई पैसों का मालिक है, ना कि उसका गुलाम। किताब के मुताबिक दौलत एक ताकत है। एक नापसंद नौकरी को ना कहने की ताकत, बिना किसी डर के अपने परिवार की देखभाल करने की ताकत, और दुनिया को देखने और अनुभव करने की ताकत। और ये ताकत हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरुआत किसी लॉटरी टिकट से नहीं होती, बल्कि एक फैसले से होती है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने का फैसला, आज की छोटी छोटी इच्छाओं पर आने वाले कल को चुनने का फैसला। और अंत में ये सब उस एक सवाल पर आकर टिक जाता है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। असली मालिक कौन है, इंसान या उसका पैसा?